अब तो आ गई है ना, तो ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ने मेरी ताकत मुझे लौटा दी हो। अच्छा लग रहा है तेरे आने के बाद। आय हाय हाय, टेंशन मत लो, अब तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी मैं। लेकिन अगर किसी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम यहां नहीं रह सकती सहर। तुम क्यों हर बात की इतनी टेंशन लेती हो? एंड बाय द वे, तुमने सोच भी कैसे लिया कि इस अंधी बिल्ली तुम्हारी नवाबन के साथ तुम्हें अकेला छोड़ के मैं कहीं जा सकती हूँ? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये हमारे अम्मी अब्बू का कमरा है सहर। हमारे लिए ये सबसे महफूज जगह है, क्योंकि यहाँ कोई भी शैतानी ताकत हमें नहीं छू सकती। अम्मी अब्बू का प्यार है इस कमरे में। कैसा लगा? मिस्टर खान, आप इतने क्रिएटिव कब से हो गए? मेरे को मुझे पिज्जा इतना अच्छा क्यों लगता है? मुझे बहुत डर लग रहा है, इसने बहुत तंग किया मुझे। तुम नहीं जानती मुझे। तुम घबरा क्यों रही हो? हम दोनों साथ हैं। और क्या कहा था बड़ी अम्मी ने? हमें एक दूसरे की ताकत बनना है। और वैसे भी हवा के आने पे पत्ते हिलते हैं, चट्टाने नहीं। हमें चट्टान जैसे मजबूत बनना पड़ेगा सनम। हिम्मत रखेंगे तभी इसका सामना कर पाएंगे। अगर तुमने इस घर में आने की हिम्मत की है ना, तो हमारे सामने भी आने का हौसला रखो। कहाँ छुप कर बैठ गई हो? बाहर निकलो। ये आखिरी दिन है तुम्हारा इस हवेली में, आखिरी दिन है सनम। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। हिम्मत तो देखो जरा। इसका जवाब तो इस अंधी नवाबन को देना ही पड़ेगा। अब हम और नहीं हारेंगे सनम। पहले ही बहुत कुछ हार चुके हैं, अब इसके हारने की बारी। तो हिसाब चुकता करना इस तनवीर से। ऊपर वाले ने हमें इसीलिए मिलाया है ताकि इसे इसकी औकात दिखा सके। इसकी तो मैंने बैंड नहीं बजाई ना, तो मेरा नाम भी सहर नहीं। क्या हुआ सासू माँ? बहू हाथ से निकल गई? वैसे एक बात है, आपके साथ आग में चौली खेलने का बहुत मजा आएगा। अब चीटिंग नहीं कर सकती ना, तो खेले पकड़न पकड़ाई। मैं आपको पकड़ूंगी और फिर आप मुझे पकड़ना, ठीक है? आप तो इस हवेली के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। खेल शुरू करें। सनम, छू लिया, अब आप मुझे पकड़िए। आइए ना। खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, तो
आज डिनर में बनाऊं तंदूरी खाला? मैं जिंदा ही बहुत अच्छी हूँ सनम। निकलो यहाँ से, कट लो। लो बेगम साहिबा, आपके साथी तो भाग गए, अब तो हम दोनों को ही खेल खेलना पड़ेगा। तो बता देना मुझे कब खेलनी है लुका छिपी। तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये क्या बेहोदगी है फैज? क्या क्या बात है? तुम मुझसे ऐसे खिंची खिंची सी क्यों? फैज, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। अगली बार से मुझे इस तरह हाथ मत लगाना। फैज, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ हो, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो बिल्कुल सही नहीं था। इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकती हूँ? या अल्लाह, मेरे तो इस गुनाह के लिए कोई माफी भी नहीं है। सासू माँ, मेरा मतलब है सौतेली सासू माँ, इतनी जोर से क्या चिल्ला रही हो? देखो, इस उम्र में इतनी जोर से चिल्लाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि देखो ना, आंखों से तो पहले ही अंधी हो। अगर आवाज को भी गुड बाय बोलना पड़ गया तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? और वैसे भी चिल्लाने का इतना शौक है ना, तो अपने गले में साइलेंसर फिट करवा लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस हवेली में मुझे किसी की भी ऊंची आवाज सुनाई दे। और दूसरी बात, खुदा ना खास्ता अगर आपने इस उम्र में बिस्तर पकड़ लिया तो आपके पास तो सेवा करने के लिए अच्छी बहू भी नहीं है। क्या करेंगी आप? कुछ ज्यादा ही बोल रही है लड़की। अभी तो मैं बोली कहा, जिस दिन बोलूंगी ना तेरे फरिश्तों की भी बैंड बज जाएगी। और तुझे क्या लगता है, आहिल को बहला फुसला कर अगर तूने उसका दूसरा निकाह कर दिया तो तूने बहुत बड़ा तीर मार लिया? नहीं, तुम ये कैसे भूल गई कि अब तक मैं आहिल की बीवी हूँ, क्योंकि हमारा तलाक तो हुआ नहीं है। और अगर तुम अपने बुढ़ापे की वजह से भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद करवा देती कि नवाब साहब की वसीयत के मुताबिक आहिल के निकाह के 3 महीने के बाद अपने आप उनकी सारी दौलत आहिल की और आहिल की बीवी की हो जाएगी। यानी मुझे तो मेरा हिस्सा मिल जाएगा क्योंकि मैं आहिल की बीवी हूं, और आहिल को तो आधा हिस्सा मिलेगा ही क्योंकि वो नवाब साहब का बेटा है। तुम कौन हो? अरे हाँ, तुम तो आहिल की माँ हो। नहीं, सौतेली माँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।